सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नवरात्रि का ये है पावन अवसर चल रहा है और इन दिनों शक्ति आराधना का सबके लिए एक सुंदर अवसर है। सभी लोग अपने जीवन में स्वयं को और अधिक सक्षम बनाने के लिए आराधना करें। तीन शक्तियां हम सब लोग मानते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली शक्ति हम सब के भीतर विराजमान है। इस शक्ति को हम देखते हैं कि हमारा जो प्रथम चक्र है, मूलाधार चक्र, वहाँ ये शक्ति इस रूप में विराजमान है कि अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं हमारे भीतर से जागृत होती हैं और जिसके लिए हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं और उस शक्ति का उपयोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो यहाँ यह शक्ति काली के रूप में है और यही शक्ति जब शुद्ध रूप में विराजित होती है, इच्छाएं शुभ हो जाएं, शुभ संकल्प हो जाएं, तब वही शक्ति दुर्गा के रूप में विराजमान होती है, जो दुर्गति को नाश करती है। मतलब हम अपनी शक्ति का उपयोग दुर्गति हटाने में, बुराई हटाने में, अपने आप को निखारने में प्रयोग करें। और जैसे ही हम इससे भी ऊपर उठ जाते हैं, तब यह शक्ति हमारी जब कल्याण में लगती है, विकास में लगती है, उन्नति में लगती है, अपना भला, दूसरे का भी भला, तब यह शक्ति वैष्णवी शक्ति बन जाती है। और वैष्णवी शक्ति जो है, जैसे वैष्णवी माँ पर्वत पर विराजमान है, तो उसका मतलब है कि जब आप अपनी शक्ति को, नेगेटिव एनर्जी को हटा करके पॉजिटिव कर लेते हैं, स्वयं में स्थिर होते हैं, स्वयं में एकाग्र होते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हैं, तब वह शक्ति आपकी महाकाली शक्ति आपको सफलता की तरफ लेकर जाती है। और उसके बाद अगला प्रयोग होता है कि आप अपनी बाधाओं को, संकटों को निवारण करें। तो इस स्थिति को जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, दुर्गा जैसे एक पराक्रम की देवी है, तो इस तरह से अपने पराक्रमी बन करके आप अपनी बाधाओं को हटाते हैं, तो ये दूसरी शक्ति का जागरण होता है, जिसे दुर्गा शक्ति कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये शक्ति अपने कल्याण के साथ सबके कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं, तब ये वैष्णवी शक्ति बन जाती है। और यही शक्ति आगे चल करके लक्ष्मी का रूप धारण करती है। यही शक्ति है सरस्वती के रूप में विराजमान होती है, क्योंकि हृदय में ये लक्ष्मी का रूप है, कंठ में ये सरस्वती का रूप है, और जब ये गौरी का रूप धारण करती है तो आप समझिए कि शिव के साथ विराजमान होती है। तो इसलिए भगवान शिव को गौरी शंकर बोलते हैं, क्योंकि गौरी पहले है, बाद में शंकर भगवान। तो शिव और शक्ति, शक्ति और शिव का अर्थ होता है शुभ, और शक्ति तो ऊर्जा है। ये हमारी शक्ति शुभ की ओर लगे, इसके लिए साधना करनी चाहिए। आप हर दिन ज्योत जलाकर साधना करने बैठिए, मंत्र जाप कीजिए और देवी के स्वरूप को ध्यान में रख करके उन्हें जो है आप मानसिक रूप से देखते हुए उनका मंत्र पाठ करें, उनको मानसिक रूप से आप पुष्प अर्पित करें, उनकी आरती करें, वंदन करें। उसके बाद में अनुभव करें कि उनसे निकलती हुई ऊर्जा, प्रकाश की किरणें मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, मेरे हृदय में आ रही है, मेरे मस्तिष्क में आ रही है, मेरे जीवन में वो उपस्थित हो रही है। तो आप अपने भीतर की नेगेटिविटी को निकलता हुआ अनुभव करेंगे, अपने आप को सशक्त अनुभव करेंगे। इस तरह से आप आराधना करके देखिए, आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माँ का आशीष प्राप्त होगा।
मेरी ओर से आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।